अगला हम 56 वाला क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति 120 प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है, तो उसका कुल हानि रुपयों में ज्ञात करना है। जब रुपयों में बात करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे? प्रतिशत के लिए प्रतिशत पूछा जाता है तो हमें लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन रुपयों में पूछा गया तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखो, यहाँ पर SP यानी निकालेंगे टोटल SP। टोटल SP है हमारा कितना? एक कुर्सी को 120 में बेच रहा है, तो 2 कुर्सियों को कितने में बेचेगा? 240 में। ठीक। अब हमको पता है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है पहली कुर्सी पर, तो 25% कितना होता है? 1/4। CP हमारा कितना है? 4। तो SP कितना हो गया? 5। क्लियर। फिर आगे दूसरी कुर्सी पर हमें 25% का लॉस हो रहा है, तो 1/4 ये भी होता है। 4 CP है, तो SP कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि एक का ही तो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर टोटल SP कितना है? ये 15। ठीक है। और यहाँ पर टोटल SP कितना है? 240। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा? 240 में 15 का भाग देंगे। कितनी बार? 15 एकम 15, 15 छक्का 90। ठीक है। तो कितना आ गया? हानि हमारी कितनी आ गई? 16 रुपए की। यही हमारा आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी हम करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? टोटल SP हमारा दिया था, वो कितना दिया था? 240 दिया था। क्लियर। 240 ही तो दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है। 25% होता है हमारा 1/4। तो यहाँ पर CP हमारा 4 हो गया और SP हमारा 4 और 1 5 हो गया। क्लियर। फिर दूसरे को भी हम 25% के लॉस में बेच रहे हैं, तो ये 1/4। तो इसमें भी हमारा CP क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक। और कितने का लॉस हुआ? 1 का। तो SP क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर। 3 का इंटू इसमें कर देंगे पहले वाले CP में, और 3 का ही SP वाले SP में कर देंगे। और यहाँ पर 5 का दूसरी वाली कुर्सी के CP में और दूसरी वाली कुर्सी के SP में 5 का करेंगे। ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। 12 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, 32 आ गया। और 15 और 15 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर। ये हमारा SP है और ये हमारा CP है। तो कितने का अंतर है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का ही तो है। लेकिन ये हमारा टोटल दोनों कुर्सियों का SP है, तो हमें 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 240 दी गई है। ये तो है, ये भी SP है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 240 बटे में 30 आएगा। लेकिन हमें निकालनी है 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 240 बटे में 30
इंटू 2, 2 से इसको काटा 15, 15 का भाग 240 में दिया 16, ये हमारा हानि आ गई 16 रुपये की। या इस तरीके से करेंगे, चाहे पहले वाला तरीका देख लो चाहे इस तरीके से। आगे करेंगे हम 57 वाला क्वेश्चन 57। एक डीलर 10,000 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है, तो जब लाभ और हानि सेम परसेंटेज दी होती है तो हमेशा हानि होती है, तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट बटे में 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 20, लॉस परसेंट 20 बटे में 100, 20 का 20 में इंटू करेंगे 400 बटे में 100, 100 का भाग हम 400 में देखें 4, यानी 4% का लॉस हो रहा है। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी वाला। आगे करेंगे अगला 58 वाला क्वेश्चन करेंगे हम। एक व्यक्ति 375 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। तो वही फॉर्मूला फिर दोबारा से लगा देंगे हम लॉस परसेंट का। तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इंटू प्रॉफिट परसेंट बटे में 100। तो लॉस परसेंट कितना है 25, प्रॉफिट परसेंट 25 बटे में 100, क्या हो जाएगा 625 बटे में 100। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 25 से, है ना, तो कितना आएगा 4 बार, ठीक है। और 25 से इसके काटेंगे 25 दूनी 50, ठीक है। और 25 पंजे 125, ये आ गया, यानी 25/4 आ गया, 25/4 आ गया। हम यहाँ से भी काट सकते थे 25 चौक 100, 25/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का भाग दूंगा मैं, 4 का भाग 25 में दूंगा 6 बच जाएगा। कितना बचा 1 बचा, और नीचे 4 1, तो यहाँ पर आ गया 6 सही 1/4% का हमें लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी वाला। आगे करेंगे, आगे 59 वाला क्वेश्चन है। राम ने 2 घोड़े एक ही कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ। तो देखो एक ही कीमत पर बेच रहा है, तो वही वाला क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। तो राम को क्या मिला, 1% का लॉस मिला, 1% का प्रॉफिट मिला, या 2 लॉस प्रॉफिट मिला, या 2% लॉस मिला। तो हमेशा लॉस मिलेगा जब लाभ और हानि परसेंट समान होगी, तो लॉस परसेंट ही होगा। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू लॉस परसेंट अपॉन में 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 10, ये भी हमारा 10, लॉस परसेंट बटे में 100। तो यहाँ पर 100/100, 100 का भाग 100 में दूंगा 1, यानी 1% का लॉस हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ए वाला। आगे करेंगे